विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस बात का पता आपको दिवाली होली से नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि दिवाली होली तो हर साल आती है। लेकिन जब नेताओं की गतिविधि बढ़ जाती है और जब अलग अलग दल के लोग सियासी अपनी सियासत की जमीन ढूंढने के लिए क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि चुनाव बहुत पास है, बहुत जल्द आने वाले हैं। जिस समझदारी के साथ आपने पूरे घटनाक्रम को देखा, पूरा समझा, अलग अलग लोग आए, अपनी बातों को बोला, उन्होंने कुछ ने ये बोला, कुछ ने वो बोला, कुछ ने बोलने की कोशिश करी, कुछ ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप सब लोग समझदार लोग हो, प्यार और सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चले और जोड़ने वाले लोगों को पहचान कर उनको साथ रखने का काम करें, और जो तोड़ने का काम करते हैं वो अपनी बात बोलते रहे, कारवां बढ़ता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आज आपके बीच तमाम सड़कों का जिक्र जो आया गया, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सड़कों के निर्माण में पिछले कुछ महीनों में प्रशासन को, अधिकारियों को ने बहुत बल देकर, गति देकर काम करने को कहा, क्योंकि इससे पहले वाला जो साल था उसमें कोरोना के समय जो काम में ढिलाई आ गई थी, और मैं समझता हूँ जब पूरे देश प्रदेश में लॉकडाउन हो गया था तो काम की गति बहुत धीमी हो गई थी। उसके बाद पिछले 11-12 महीनों में हमने कोशिश करी है कि जो विकास के काम हमने चालू किए थे शहर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में, सड़कों के, नाली के, स्वेज के, बिजली के, पानी के, उन सब कामों में हम गति लेकर आए। और मुझे खुशी है कि आज काफ़ी कुछ सड़कों के कामों का काम पूरा हुआ है और बहुत सारी सड़कों का और निर्माण के कामों को आज हम शुरुआत उसी करने जा रहे हैं। आप सब इस भारी संख्या में आप मौजूद हो, अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो। मुझे आने में कुछ समय हो गया क्योंकि रास्ते में लंबा सफ़र था, मैं पहले करौली गया, वहाँ से आते आते मुझे देरी हो गई। लेकिन 2023 इस साल शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सबने होली मनाई थी, और दिवाली के तुरंत बाद प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस बात का पता आपको दिवाली होली से नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि दिवाली होली तो हर साल आती है। लेकिन जब नेताओं की गतिविधि बढ़ जाती है और जब अलग अलग दल के लोग सियासी अपनी सियासत की जमीन ढूंढने के लिए क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि चुनाव बहुत पास है, बहुत जल्द आने वाले हैं। आप लोगों ने पिछले समय से देश की, प्रदेश की राजनीति को देखा, और मैं टोंक के लोगों का, आप सब लोगों का, मतदाताओं का, नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पिछले 4-4.25 साल में हर परिस्थिति में, हर समय पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, और खासकर नौजवानों ने, मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा एक राजनीतिक ताकत देने का काम हमको किया। और हम लोगों के हाथों में आज जो ताकत है, जिस बुलंदी से अपनी आवाज को हम रख सकते हैं, अपनी मांग को, अपने हक को, अपनी जरूरत को, अपने विकास के कामों को, आवाज में बुलंदी और ताकत आप सब लोगों के आशीर्वाद से आती है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि हर समय, हर मुकाम पर आपने हम लोगों को ताकत देने का काम किया। दोस्तों, केंद्र में भी सरकार है, पिछले लगभग 9 साल से सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में है, और हम लोगों ने देखा है कि 9 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी जो जिम्मेदारी, जो दायित्व एक चुनी हुई सरकार का होता है, उसको किस हद तक उन्होंने निभाया है। मैं 2 आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देने का जो एक नया रास्ता इख्तियार किया गया था, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का रास्ता है कि आप बैंक से बॉन्ड लीजिएगा और बिना आपका नाम बताए आप एक पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा दे सकते हैं। और भारत सरकार के आंकड़े
ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि देश में अब तक कई हजार करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अलग अलग पार्टियों को दिया गया है। और ये आंकड़ा बड़ा मजेदार आंकड़ा है। लगभग 90 से 95% चुनावी चंदा जो बॉन्ड्स के माध्यम से पार्टियों को दिया गया, लगभग 90 से 95% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। 90 से 95% देश भर में जो चुनाव लड़ने का चंदा जो बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं, उसमें से 90 से 95% वो चंदा बीजेपी को गए। सरकार के आंकड़े जो छपे अखबार में। एक और आंकड़ा बताता हूं आपको, पिछले कुछ सालों में जितने भी केस हुए हैं, जितने भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जांच एजेंसियों के जितने भी केस हुए हैं, लगभग 90 से 95% केस विपक्ष की पार्टियों पे करे गए हैं। तो चंदा लेने में तो कोई कंजूसी नहीं, और विपक्ष के ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, जांच एजेंसी का छापे, नोटिस, तमाम जो कार्रवाई है वो विरोधियों पर की जा रही है। इस प्रकार का वातावरण इस देश में बनाया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने के लिए नाना प्रकार के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जब भी चुनाव हो, जनता जनार्दन है, आप लोग मालिक हैं, जिसका बटन आप लोग दबाओगे वो व्यक्ति वो बंदा चुनकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनेगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो विपक्ष में भी लोग हैं, अपनी बात बोलने का, सवाल पूछने का, पारदर्शिता स्थापित करने का, जिम्मेदारी तय करने का जो मौलिक अधिकार संविधान ने हम लोगों को दिया है, उस अधिकार को किसी कीमत पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और सत्ता में बैठे लोग अगर समझते हैं कि दबाव में, लालच में, धमका कर, डरा कर सियासतदार अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और लोगों की आवाज को खत्म कर सकेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। 135 करोड़ की इस जनसंख्या की आबादी का ये देश है। हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। और जैसा मैंने कहा, अभी चुनाव कर्नाटक में होंगे, साल के अंत में चुनाव राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। तो हर कीमत पर चुनाव जीतना, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना, ये एक तरीका बन गया है जो लोग सत्ता में दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को इस कौम की जमीन से बताना चाहता हूं कि हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। हम जवाबदेही तय करना चाहते हैं और आपको आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। इस देश में आज महंगाई आसमान छू रही है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति भारत सरकार का बोलने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे। मैं तो वादा भी नहीं मांगता हूँ, अरे कम से कम झूठे मुंह ये तो बोल दो कि हम लोग महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। दाल, चीनी, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, तेल, साबुन, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो आप, सारी कीमतें आसमान छू रही। जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक इतनी बेरोजगारी देश में कभी हुई नहीं। महंगाई आप रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हो। सिर्फ प्रचार प्रसार कर लोगों का मन जीतने की कोशिश की जा रही है और धर्म, जाति, भाषा, लिंग, प्रांत के नाम पर राजनीति कर लोगों को अलग अलग बांटकर वोट बटोरने का काम कर रहे हो। इस प्रकार की राजनीति ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। हम सब लोगों का दायित्व है। हमारे आपस में मनमुटाव हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, देश प्रदेश में उद्योग लगे, लोगों के हाथों को काम मिले, ये भेदभाव और टकराव और नफरत की जो राजनीति हो रही है, इसको खत्म करने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। और ये काम कोई एक बंदा नहीं कर सकता, ये काम वही कर सकते हैं जिनको आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का एक आज का सिलसिला नहीं है। ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। और विकास तरक्की वहां होती है जहाँ भाईचारा है, प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है। अब मुझे बड़ा फख्र है कि जब से मुझे आपने अपनी सेवा करने का मौका दिया 4 साल से, हमने कोशिश करी है कि सबको एक नजर से देखा जाए, कोई पक्षपात ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति धर्म के नाम पर कोई अपना काम कराने में दिक्कत उसको ना हो। हर गरीब व्यक्ति को, हर इंसान को जो सहायता करने का हमारा दायित्व है उसको पूरा कर सके। और हमने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी सफाई से, पूरी पारदर्शिता से
आप लोगों के बीच में काम करने की हमने कोशिश करी है। और सब साथियों ने, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पूरी टीम, पूरा परिवार सब साथ लगता है, तब जाके एहसास होता है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कई करोड़ रुपए के यहाँ पर काम चालू किए हैं। कुछ कामों का उद्घाटन होगा, कुछ का शिलान्यास होगा, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैंने अधिकारी को बोला है, मैंने कहा अभी जो भी निर्माण के काम है उनको फटाफट आप खत्म करो, क्योंकि 2-2.5-3 महीने के बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर काम धीरे बढ़ जाएंगे, फिर त्योहार आएंगे, फिर चुनाव आ जाएगा। लेकिन हमने जो जो वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और जो जो आपके विकास के काम रह गए हैं अगले 11-12 महीने उन सब कामों को हम लोग कराएंगे। लेकिन जिस मजबूती के साथ, जिस समझदारी के साथ, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को, जिस समझदारी के साथ आपने पूरे घटनाक्रम को देखा, पूरा समझा, अलग अलग लोग आए, अपनी बातों को बोला, उन्होंने कुछ ने ये बोला, कुछ ने वो बोला, कुछ ने बोलने की कोशिश करी, कुछ ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप सब लोग समझदार लोग हो, आप अपना हमारा सबका फायदा जानते हो। आने वाला समय आपका हमारा है। इस देश की जनता, प्रदेश की जनता पे हम लोगों ने जो विश्वास किया है उस पर हम खरा उतरेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार मोहब्बत हम लोगों को बख्शी है, जो आशीर्वाद दिया है, उसका मैं पूरा सूद समेत उसका एहसान उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादा मुझे शौक नाम छपवाने का, पत्थर लगाने का नहीं है, औपचारिकताएं होती है, लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करते हैं और उसको मनवाने का काम करना चाहते हैं कि आप लोग अगर इच्छा शक्ति हमारे अंदर है काम करने की तो सारे काम हो सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो काम नहीं हो सकता। इसके सब लोग भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से रहें। विकास में हमने पूरा ताकत लगाकर यहाँ पर काम करने की कोशिश की, हमारी वार्ड के अंदर, गाँव में, ढाणी में, पंचायत में, हर क्षेत्र में। और आने वाले 11-12 महीने में जो जो काम रह गए हैं उन सब कामों को कराएंगे। लेकिन आप सब लोगों को एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस प्यार मोहब्बत से आपने हमारा स्वागत किया, खैरमकदम किया, उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। और आने वाले समय में भी जो जो काम आप बताओगे, जो आदेश दोगे, उन कामों को करेंगे। लेकिन इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की, देश की राजनीति को समझो और समझ जाओ कौन जोड़ने की राजनीति करता है, कौन तोड़ने की राजनीति करता है। और मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, विचारों का मतभेद होना चाहिए, संवाद हो, विवाद हो, तर्क हो, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने जाने चाहिए, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ये उदाहरण पैदा करेंगे तभी हमारे बच्चे बड़े कुछ सीखेंगे हमसे। अगर हम भी कच्ची भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम भी ऐसी बातें बोलें जो हम सुनना नहीं चाहते, वो एक अच्छा उदाहरण राजनीति में नहीं है। इसलिए आने वाले समय में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, प्यार और सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलें और जोड़ने वाले लोगों को पहचान कर उनको साथ रखने का काम करें। और जो तोड़ने का काम करते हैं वो अपनी बात बोलते रहे, कारवां बढ़ता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम जीतते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।